भौतिक गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु के अंतर स्पष्ट करेंगे। धातु के बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे। कोई भी तत्व जो होता है जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होता है वो धातु कहलाता है। जिसमें बाह्यतम कक्षा में 5, 6, 7 रहता है वो क्या कहलाता है? अधातु कहलाता है। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन को हम लिखेंगे, क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 होता है, तो इसका होता है 2, 8, 7। बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 है, तो क्या हो गया? अधातु हो गया। उसी प्रकार से हम एक उदाहरण सोडियम के इसमें देते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8, 1 होगा। बाह्यतम कक्षा में कितना हो गया? 1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? धातु हो गया। 1, 2, 3 वाला क्या होता है? धातु होता है। अब इसी पर हम चर्चा करेंगे। भाषा में लिखल है कि धातु अघात वर्ध एवं तन होता है। अघात वर्ध एवं तन के मतलब होता है धातुओं की पतली चादरों को कूटा जा सकता है। मैंने चादर के रूप में जब हम कूटेंगे तो टूटेगा नहीं, भांगुर नहीं होगा। और महीन तारों में खींचा जा सकता है, महीन तार में खींचा जा सकता है धातु का। आज भी हम बिजली के तार जब हम देखते हैं तो उसको हमारा टूटा हुआ नहीं रहता है। बिजली के तार पतला हमारा एल्युमिनियम वगैरह होता है, वो खींचा रहता है। एल्युमिनियम भी मेरा धातु है। देखिए क्यों धातु है, देख लीजिए। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 है, तो इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2, 8, 3 हो जाएगा। बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब हम अभी पढ़ा है कि 1, 2, 3 रहेगा तो हमारा धातु होगा। तो एल्युमिनियम मेरा धातु है। एल्युमिनियम का लंबा लंबा तार पतला बना के हम लोग लाइन के रूप में क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। एल्युमिनियम मेरा सस्ता भी पड़ता है, इसीलिए एल्युमिनियम पोर्टेबल है, हल्का टाइप का होता है, इसीलिए हमको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में भी आसानी होता है। दूसरा पॉइंट है धातुओं ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। अभी हम उदाहरण दिए कि एल्युमिनियम मेरा जो धातु है क्या है? जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है, मैंने सुचालक होता है। ऊष्मा इसमें क्या होता है बेचारा? इसमें क्षमता होता है। कितनों अगर गर्मी पड़ता है, आज गर्मी का मौसम भी है, एक टेम्परेचर लाइन से भी हमारा गर्म हो जाता है कोई तार, फिर भी हमारा क्या होता है? धातु सहन करता है, गल नहीं जाता है। वो एक टेम्परेचर को सहन करता है, सहन करने की क्षमता है। वही बात है कि धातुओं ऊष्मा एवं विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। लेकिन ये गुण धातु में नहीं होता है। इसमें अगर टेम्परेचर दीजिएगा तो काम नहीं करेगा। जैसे लकड़ी है, लकड़ी में टेम्परेचर दीजिएगा तो हमारा उतना बढ़िया काम नहीं करेगा। ये सब अधातु आता है। अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। ये कुचालक होता है ऊष्मा पर। इसका लकड़ी को अगर धूप में रख दीजिएगा तो जल्दी गर्म भी नहीं होगा, और अगर लकड़ी में अगर हम लाइन भी प्रवाहित करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? धारा प्रवाहित नहीं होगा, सीधा क्या है? कुचालक है। चिमनी मिट्टी का हम प्रयोग करते हैं, इंसुलेटर के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तार के ऊपर बिजली के खंभे में इंसुलेटर के रूप में हम प्रयोग करते हैं। उसमें हम कितनों लाइन प्रवाहित करेंगे तो उसमें लाइन पास ही नहीं होता है, इसीलिए विद्युत का क्या है? कुचालक होता है। अगला पॉइंट है धातुएं चमकदार होती है, उन्हें चमकाया जा सकता है। सब स्वाभाविक सी बात है कि धातु में होता है चमक होता है। धातु में आप ले लीजिए गोल्ड, गोल्ड जो है उसमें चमक होता है। क्या होता है? चमक होता है। एल्युमिनियम भी है, वो चमकता है, चमकदार होता है। लेकिन अधातुएं चमकदार नहीं होता है। कितनों उसको कुछ करिए चमकने वाला नहीं है, और उन्हें चमकाया नहीं जा सकता, वो चमक भी नहीं करेगा। धातु जो होगा वो कभी भी नहीं चमकेगा। लेकिन धातु क्या होता है? चमक होता है, चमकदार होता है। धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती है। जनरली जो कमरा के ताप पर होता है ठोस होता है, लेकिन मरकरी, पारा जो क्या है? एक द्रव धातु है। पारा जो थर्मामीटर में भरा रहता है, वो पारा जो होता है कमरे के ताप पर द्रव में रहता है। हम लोग थर्मामीटर डॉक्टर साहब ऐसे करेंगे तब पारा हो जाएगा जो नीचे आ जाएगा।
ऐसे करेंगे तो पारा फिर ऊपरे हो जाएगा। मैंने कहने का मतलब पारा को जने माने जाने ले जा सकते हैं ऊपरे नीचे कर करके, उसमें कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये धातु का कमाल है। लेकिन मरकरी जो है धातु होते हुए भी क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। अपवाद में है, अपवाद में कहोगे बेचारा 1000 आदमी में कहोगे आता है, बेचारा अजीब टाइप के देखने में लगता है, उसका शरीर का स्ट्रक्चर अजीब हो जाता है। उसी प्रकार से गुण हो जाता है, 100 आदमी रहेगा और हमें कहोगे बदमाश रहेगा, वैसा गुण होता है। उसी प्रकार से समझिए कि धातु है, द्रव पारा, फिर भी क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है। लेकिन बाकी धातु जो है कमरे के ताप पर ठोसे रहता है, सॉलिड रहता है, हमेशा ठोस रहता है। लेकिन अधातु जो होता है कमरे के ताप पर ठोस में भी रहता है, द्रव में भी रहता है और गैस अवस्था में भी हो सकता है। अधातु का कुछ नहीं है, ठोस भी रहेगा, द्रव भी रहेगा और गैस, तीनों अवस्था में पाया जाता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों अवस्था में पाया जाता है। धातुएं मजबूत एवं सख्त होती है, स्वाभाविक सी बात है। जेकरा में जितने गुण रहेगा और उतने मजबूत रहेगा, अच्छा गुण रहेगा। आदमी भी जितना अच्छा क्वालिटी के रहेगा वो क्या रहेगा, वो बेचारा के लोहा, उसको गर्मी में भी दौड़ाया जाएगा, आज के डेट में तो मजबूती रहता है, वो सहन करता है। और कमजोर आदमी रहेगा उसको दड़ा से दौड़ावेगा तो चक्कर आके क्या होता है, गिर जाता है। तो धातु में क्या होता है, मजबूत एवं सख्त होता है। अब अधातु जो होता है बेचारा मजबूत एवं सख्त नहीं होता, क्योंकि सहन करवे नहीं किया है, जरा सा में सड़ जाएगा, गल जाएगा, टूट जाएगा। धातुओं के अपेक्षित घनत्व अधिक होता है। सोडियम पोटेशियम एक अपवाद में है। धातुएं की अपेक्षित घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, लेकिन अधातुओं का अपेक्षित ताप प्रायः कम होता है, ताप इसमें कम होता है। ठोस धातुएं अपारदर्शक होती है। ठोस धातु रहेगा वो अपारदर्शक नहीं, अपारदर्शक होता है। माने अपारदर्शक के कहने का मतलब आर पार दिखाई नहीं देना। जब हम ऐनक में देखते हैं तो हमारा इधर से उधर, ऐनक नहीं शीशा में देखते हैं, ऐनक में तो हम पेंट कर देते हैं तो इधर भी दिखता है, लेकिन शीशा में जब हम देखते हैं तो इधर के वास्तु उधर भी दिखाई देने लगता है, इधर से देखते हैं तो उधर वाला वास्तु पूरा स्पष्ट दिखाई देता है। तो लेकिन ठोस धातु अपारदर्शक होता है, उसमें दिखाई नहीं देता। लेकिन गैस धातु क्या होता है, पारदर्शी होता है, इधर से देखेंगे तो उधर दिखाई दे देगा। अगला पॉइंट है धातुओं के गलनांक ऊंच होता है। धातु का गलनांक, कितनो गर्मी पड़ेगा तो जल्दी गले उलेगा नहीं, कितनो उसमें टेम्परेचर दीजिएगा तो जल्दी नहीं गलेगा, वो कुछ देर तक सहता है। लेकिन अधातुओं का जो गलनांक होता है निम्न होता है, जहां भी उसको टेम्परेचर अगर ज्यादा दीजिएगा तुरंत भर में गल गुल जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए इसको हम लोग यूज भी नहीं कर पाते हैं उतना बिजली के तार में। धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज देती है। धातु जो रहेगा एल्युमिनियम वगैरह होगा, उसका आवाज एकदम तीक्ष्ण जैसा आवाज आवेगा, आवाज उसका बहुत बड़ा, टकराएगा ना वस्तु तो एकदम चनाक चनाक आवाज देगा। घर का बर्तन है, जरा सा गिरेगा चन चन करेगा। लेकिन अधातु जो होता है कठोर सतह से टकराने पर आवाज उतना नहीं देता, उसका आवाज उतना तीक्ष्ण नहीं रहता है। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड हो गया, ये क्षारीय ऑक्साइड बना देता है। लेकिन अधातु जो होता है अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। अधातु में क्या होता है, अम्ल होता है। अम्ल कारण हो गया कि हमारा सल्फर है, सल्फर हो गया और ऑक्सीजन के रिएक्शन किया तो सल्फर के परमाणु संख्या 16 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 6 हो गया। तब बातम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तब बातम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब अधातु हो गया। अधातु हो गया तो जब अधातु है तो इसको मिलेगा ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगा तो अम्लीय ऑक्साइड बना देगा। तो धातु जो होता है अम्लीय ऑक्साइड होता है। अम्लीय ऑक्साइड और हमारा खतरनाक भी होता है। जितना भी है ताजमहल जो हमारा बना हुआ है उस पर अम्ल वर्षा होने के कारण हमारा संगमरमर का जो बेचारा ताजमहल बना हुआ है वो सब खराब होते जा रहा है धीमे धीमे।